Children, today we are reading and learning the poems summary for Anne Gregory, class 10th, first flight book. तो जो पोइम है वो हमें सिखाती है कि किसी भी यहाँ पर जो पोइम है ये एक यंग मैन और यंग वुमेन, एक महिला और एक पुरुष के बीच की वार्तालाप है, जिसमें ये बताया गया है कि हमें किसी की भी जो वास्तविक सुंदरता होती है, जो अंदरूनी हृदय की सुंदरता होती है, अच्छे गुणों की सुंदरता होती है, वो देखना चाहिए, ना कि किसी की बाहरी सुंदरता को सिर्फ देखना चाहिए और उसी से रिश्ता जोड़ना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि ये ट्रू लव नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे कि जो वुमेन है उसके गोल्डन कलर के हेयर की बात की गई है कि उसके बाल बहुत सुंदर है, गोल्डन कलर के हैं, स्वर्णिम कलर के हैं, तो जिसकी वजह से कोई भी उसका हृदय या उसके अच्छे गुणों की सुंदरता नहीं देखता है। जबकि वो यंग वुमेन है, वो यह चाहती है कि भाई कोई भी उसके हृदय की सुंदरता, उसके अच्छे गुणों की सुंदरता देखे। सो दिस इज़ द समरी ऑफ द पोइम। नाउ सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो यहाँ पर सिर्फ हमें दो ही आंसर लिखने हैं इसके। फर्स्ट है, व्हाट डज द यंग मैन बाय ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। तो यहाँ पे रैम्पार्ट्स का क्या मीनिंग है? तो रैम्पार्ट्स का यहाँ पर मीनिंग है कि जैसे उसके बाल, उस वुमेन के जो हेयर हैं वो हेयर उसके कानों तक आते हैं, डेंस्ड हेयर हैं उसके और बहुत सुंदर लगते हैं, उसके लिए इसका यूज़ किया गया है। जैसे कि कोई कीला हो और उसकी बाउंड्री हो। और ग्रेट हनी कलर्ड का मीनिंग ग्रेट येलो कलर, जो कि गोल्डन कलर है। तो ये इस क्वेश्चन का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर कवि का इन दोनों शब्दों से क्या अर्थ है। तो उसके सुंदर बालों से, येलो कलर के, गोल्डन कलर के बालों से उसका अर्थ है, वाई डज ही से दैट यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय देम। और उसने ऐसा क्यों कहा कि जो यंग मैन है वो इनकी वजह से निराशा, हताशा में जाता है। क्लियर? तो क्योंकि वो नेगलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ इसी सुंदरता की वजह से अट्रैक्ट होता है, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, व्हाट कलर इज़ द यंग वुमेन्स हेयर। उस यंग वुमेन के बालों का कलर कैसा है? तो गोल्डन कलर है। व्हाट डज शी से शी कैन चेंज इट टू। वो क्या कहती है कि वो कैसे बदल सकती है? तो वो हेयर डाई का यूज़ करके अलग अलग कलर में उनको बदल सकती है। वाई वुड शी वॉन्ट टू डू सो। वो ऐसा क्यों करना चाहती है? क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके सिर्फ बालों को देखकर अट्रैक्ट हो, बल्कि वो चाहती है कि कोई भी उसकी अंदरूनी सुंदरता को देखकर अट्रैक्ट हो। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर अब आंसर आप लोग देख लीजिए। इट मीन्स अ यंग वुमेन्स गोल्डन हेयर फॉलिंग ऑन हर ईयर्स। इसका मतलब है कि उसके सोने के कलर के बाल जो कि उसके कानों पर गिर रहे हैं, और वो इसलिए ऐसा कहता है पोइट, ही से सो बिकॉज ही इज़ नेगलेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल हेयर। क्योंकि वो इन्हीं सुंदर बालों की वजह से नेगलेक्ट कर दिया जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड आंसर, द यंग वुमेन्स हेयर कलर इज गोल्डन। कैसा कलर है? तो गोल्डन कलर है। शी सेज दैट शी कैन चेंज इट्स कलर यूजिंग हेयर डाई। वो कहती है कि वो अपने बालों का कलर तो बदल सकती है। अगर कोई सिर्फ बाल ही देखना चाहे तो बालों का कलर तो बदला जा सकता है हेयर डाई का यूज़ करके। और वो क्या चाहती है? तो शी वॉन्ट्स टू डू सो बिकॉज शी वॉन्ट्स अ ट्रू लवर। क्योंकि वो चाहती है कि कोई भी भाई उसके गुणों को देखकर उससे प्रेम करे, ना कि इन चीज़ों को देखकर प्रेम करे, इसलिए वो ऐसा कहती है। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर सिर्फ हमें दो ही आंसर इसके लिखने हैं, बाकी आप लोगों को पोएम ही समझना है अच्छे से। गुड बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।